नमस्कार भाई सभी को। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की जो आपकी परीक्षा हुई थी तो बहुत जल्दी उसका हमें रिजल्ट भी देखने को मिलने वाला है। यानी अक्टूबर का लास्ट या फिर नवंबर का फर्स्ट वीक तक का आपका रिजल्ट कंफर्म आ ही जाएगा। तो नवंबर के बाद में और फिजिकल तक का उनके बीच का जो गैप है, मुझे लगता है वो गैप आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आता है तो नवंबर के लास्ट वीक या फिर दिसंबर का फर्स्ट वीक यहाँ तक आपके फिजिकल शुरू होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है भाई। और फिजिकल से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो ये वीडियो थोड़ा उसी पे चर्चा करने के लिए है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है क्या क्या आपके पास में होना चाहिए, ताकि फिर आगे फिजिकल के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या नीड रहने वाली है। तो एक तो कोई भी आईडी कार्ड वो जो मांगा जाता है वो मांगा जाता है आपका आधार कार्ड। और आधार कार्ड में जो आपका नाम है, पिता का नाम है, वो अपना देख लेना। यदि किसी को करेक्शन कराने की ज़रूरत है कि आपकी जो 10th और 12th की जो मार्कशीट हैं वहाँ से वो मैच नहीं हो रहा है, तो अभी या तो आपका पोस्ट ऑफिस होगा कोई आपके नज़दीक, वहाँ जाके या फिर कोई बैंक होगा वहाँ जाके वो चीज़ कंफर्म करा लेना कि वो उसमें बदलाव कैसे किया जा सकता है, करेक्शन कैसे किया जा सकता है, बदलाव नहीं करेक्शन कैसे किया जा सकता है, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे फिर आपको दिक्कत ना हो उस चीज़ के लिए। ठीक है भाई। तो आईडी के रूप में आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा। इसके अलावा जो 10th और 12th की आपकी मार्कशीट है, जो आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है वो 10th बेस पे आपका भरा जाता है। तो जिन्होंने 2010 से पहले अपनी 10th कर रखी है, सन 2010 से पहले जिन्होंने अपनी 10th क्लास कंप्लीट कर रखी है, उनके पास में मार्कशीट और सनद दोनों अलग अलग मिलेगी। एक मार्कशीट और एक सनद। 2010 के बाद में जिन बच्चों ने अपनी 10th क्लास कंप्लीट की है, उनकी एक ही मार्कशीट के अंदर सब कुछ आ जाता है, यानी आपके मार्क्स और सनद दोनों चीज़ एक ही मार्कशीट में आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई। तो जिनके पास में अलग है वो अपना अलग लेके जाए, जिनके पास में एक है वो अपना एक लेके चला जाना। ठीक है। तो आपका आईडी कार्ड हो गया, 10th और 12th की मार्कशीट हो गई। इसके बाद में जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि मूल निवास में जो आपका एड्रेस रहता है वही आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसी एड्रेस पे आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आती है। ठीक है भाई। तो वो मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो बच्चे जिन्हें रिजर्वेशन है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, चाहे एसटी हो, तो उनके पास में जो उनका वो जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से है तो जाहिर सी बात है उसने रजिस्ट्रेशन करने से पहले फॉर्म का अपना ईडब्ल्यूएस बनवाया होगा, तो उसको वो भी लेके जाना है साथ में अपने। ठीक है भाई। इसके अलावा जो आपका पैन कार्ड होता है उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। जब फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है, आपका अकाउंट जो ओपन कराया जाता है जिसमें आपकी सैलरी वगैरह आती है, तब आपके पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो तब तक आप बनवा लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल बात कर रहे हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की केवल। तो आपका आईडी कार्ड हो गया, 10th और 12th की मार्कशीट आपकी हो गई, आपके पास में मूल निवास होना चाहिए। आप अगर ऐसी कैटेगरी से हैं जिनको रिजर्वेशन है तो आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके पास में ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा 15 से 20 अपने पास में ऐसे फ़ोटो रखना जिनका जो बैकग्राउंड हो वो वाइट बैकग्राउंड हो, सफ़ेद। ठीक है भाई। और नए वो खिंचवा लेना। जो फॉर्म फिल करते टाइम आपके पास में फ़ोटो रहे होंगे वो भी अगर आपके पास में है तो उनको भी साथ में लेके जाना। वरना 15 से 20 फ़ोटो आपके पास मिनिमम ऐसे होने चाहिए जिनका बैकग्राउंड वाइट हो। ठीक है भाई। इसके अलावा अब बात करते हैं मेन कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि क्योंकि आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको वहाँ पे जो आपने फॉर्म फिल किया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी भी वहाँ पे नीड पड़ती है आपको। अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कहीं गुम हो गया है या फिर कहीं हम रख के भूल गए हैं उस चीज़ को, तो उसमें फिर हमारा आगे कैसा होगा, क्या हम बाहर कर दिए जाएंगे, अगर नहीं मिला तो फिर क्या होगा। तो उसमें आपको कोई चिंता करने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। जिस समय आपका रिजल्ट आता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जब आपकी कॉल आती है, आपको बुलाया जाता है, तो उस टाइम पे जो डिपार्टमेंट होता है वो उस भर्ती का लिंक आपका एक्टिवेट कर देता है, ताकि आप उस साइट पे जाके, डिपार्टमेंट की उस साइट पे जाके वहाँ से जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सको। ठीक है भाई। ये काम होता है जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में।
तो जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे फिजिकल के लिए तो वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से जाके अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास में 3 चीज़ आपके पास में ज़रूर होनी चाहिए। पहली, आपके पास में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। दूसरी, जो फॉर्म फिल करते टाइम आपने ईमेल आईडी दी होगी वो ईमेल आईडी आपके पास में होनी चाहिए। और तीसरा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गया होगा। ये अगर 3 चीज़ आपके पास में है तो रिजल्ट आने के बाद में जब डिपार्टमेंट के द्वारा वो लिंक एक्टिवेट करा दिया जाता है तो आप आराम से वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पे अपना डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। ठीक है भाई, तो ये तो चीज़ आपकी हो गई कि जो आपके डॉक्यूमेंट थे मोस्टली जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसकी भी 2 से 3 कॉपी आप करा लेना। केवल एडमिट कार्ड की नहीं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी 3 से 4 कॉपी आप करा के जाना यहीं से। ठीक है, ताकि आगे उसमें फिर प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपका आईडी कार्ड, आधार कार्ड जैसे आपका मांगा जाता है तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आधार कार्ड के अलावा भी यदि आपके पास में कोई आईडी कार्ड है तो उसको भी अपने आप साथ में लेके जाए। ठीक है भाई, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी हो, वो एक एक्स्ट्रा अपनी आईडी अलग से लेके जाए आप, ताकि अगर उसकी वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होने लगी तो जो आप दूसरी आईडी लेके गए हैं तो उसमें फिर कोई दिक्कत आपकी ना आए। ठीक है भाई, ये आपकी बात होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। तो कुछ बच्चे तो ऐसे ही हैं कि जो अभी 50-50 अपने माइंड में ये सोच के बैठे हैं कि क्या पता हम क्वालिफाई करेंगे फिजिकली के लिए या नहीं करेंगे, और पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस चक्कर में वो जो अपने फिजिकली की तैयारी है वो छोड़ के बैठे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगे हुए हैं कि वो बाद में देखा जाएगा, होता है या नहीं होता है वो बाद की बात है, लेकिन हमारा काम है करने का तो हम करेंगे। वो बाद की बात है, हमारा नंबर आएगा तब ठीक, ना आएगा तब ठीक, कोई बात नहीं, आगे जो वैकेंसी आ रही है उसमें और ज़्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन जिन्हें 50-50 भी चांस है, मुझे लगता है उनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इससे कम समय में तो अब होने से रही। ठीक है भाई, ये जितना भी आपको टाइम मिल रहा है इसी में ही आपको पूरा दम लगा के वो चीज़ अपनी कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी फिर छोड़े भी काफ़ी टाइम हो जाता है बच्चों को, तो उसको कवर करने में, दोबारा रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता ही है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि फिजिकल अगर कोई बच्चा कर रहा है, उसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है स्टार्टिंग की है तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत तो आपको दिक्कत जरूर आएगी रनिंग करते टाइम। तो क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं जो कांस्टेबल वगैरह की तैयारी करते हैं वो गांव से ही रिलेट रखते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, सॉरी, पहले ये क्लियर कर दूँ मैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका एक चीज़ और लगती है जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है भाई, और वो जो चरित्र प्रमाण पत्र आपका होता है वो अगर आप गांव से रिलेट कर रखते हैं तो जो गांव का प्रधान होता है वो आपकी एप्लीकेशन पे मोहर लगा के दे देता है, तो आपका वहां से बन के आ जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दूसरा, जहां से आपने 12th पास की होगी वहाँ उस कॉलेज से भी आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनेगा, तो वहाँ से भी बनवा लेना किसी कलर के थ्रू, जो आपका प्रशासनिक कार्यालय होता है कॉलेज के अंदर, तो वहाँ से आपका बन के आ जाएगा। और एक जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो ग्राम प्रधान के द्वारा बनाया जाएगा, उस पर मोहर और सिग्नेचर ग्राम प्रधान के होंगे, वहाँ से बन के आएगा। ठीक है, ताकि मतलब चरित्र प्रमाण पत्र होता है तो वही बात है कि ये ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में ठीक है, जो इधर उधर की जो चीज़ें होती है उनमें इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, और एक सामाजिक इंसान है, इसलिए वो चरित्र प्रमाण पत्र आपका जरूरी रहता है। तो मैं बात कर रहा था कि फिजिकल जो आपकी एक्टिविटीज होती है उनमें मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो आपके गांव से ही रिलेट करते हैं, इसलिए ये कुछ फालतू की बातें बताना कि आपको ये अलग से करना चाहिए वो अलग से करना चाहिए, क्योंकि गांव के बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है वो केवल गैप के वजह से थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, वरना वो पहले ही बिल्कुल फिट होती है। ठीक है भाई, जिसका कोई मतलब रहा ही नहीं कभी रनिंग से, उनको प्रॉब्लम आती है। वरना गांव के बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज वैसे ही होती रहती है थोड़ी बहुत, उनको केवल रिकवर करने में वो टाइम लगता है। तो मुझे लगता है जितना भी आपके पास में वो टाइम है वो इतना टाइम तो कम से कम आपको भी रिकवर करने में लगेगा। खाने पीने की अगर मैं कुछ डाइट की बात करूं और मैं आपको ये बोलूं कि ये करो और वो करो अलग से, तो ये सब के सब भी मेरे हिसाब से तो टोटल बकवास है। घी दूध अपना वही जो हमारा देसी खाना होता है वो सबसे बेस्ट होता है, इसके अलावा कुछ होता भी नहीं है वो।
तो उसी पे अपना फोकस रखिए, बस एक चीज़ से दूर रहिए, जो आपका तला भुना जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं उनको थोड़ा सा कम कर दीजिए। बाकी फिजिकल एक्टिविटीज या रनिंग है, अगर पत्थर भी खाते हैं ना तो वो भी पच जाता है, रनिंग तो ऐसी चीज़ होती है, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे बात आती है मेन ब्रीदिंग की, कि दौड़ते टाइम शुरुआत में जब हम शुरुआत करते हैं तो उसमें जो सांस लेते हैं उसमें थोड़ी बहुत हमें दिक्कत आती है शुरुआत में ब्रीदिंग में। तो मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि अगर आप रनिंग के बाद में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें 2 प्राणायाम आप अपने जोड़ के चले, पहला कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम। ये दोनों ही आपकी जो ब्रीदिंग है उसको बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। ये जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं। और दूसरा इनका जो सबसे अहम रोल होता है वो आपकी ब्रीदिंग में ही होता है। तो रनिंग करने के बाद में जब भी आप एक्सरसाइज वगैरह करें तो कम से कम ये 2 प्राणायाम 10 मिनट के लिए कुछ बड़ी बात नहीं होती। 5 मिनट आपने बैठ के कपालभाति कर लिया और 5 मिनट बैठ के अनुलोम विलोम कर लिया। अगर आप नहीं जानते तो 1-2 दिन की प्रैक्टिस के बाद में आपको खुद आने लगेगी वो चीज़। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज पड़ी हैं इसको लेकर, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। 5 मिनट लगती है सीखने में, उसके बाद में 2 दिन लगते हैं आपको आने में वो चीज़ में, और तीसरे दिन आप बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके जो बेनिफिट हैं वो वास्तव में बहुत अच्छे बेनिफिट होते हैं ब्रीदिंग के लिए। तो आप ये चीज़ अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में ऐड कर सकते हैं, ठीक है भाई। और बस आज की वीडियो इसी पे थी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए, और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ किस तरीके से हमारी होनी चाहिए। तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।